हाय एवरीवन, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज है 25 जनवरी 2023 और आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। साथियों, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से ये भी प्रार्थना करूंगा कि इस वर्ष मेरे सभी साथियों को उनका अपना मनोवांछित फल प्राप्त हो, उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो। साथियों, आज का मोटिवेशनल कोर्स है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग उस पर हंसा है तब तब उसी ने इतिहास रचा है। साथियों, आपका पड़ोसी क्या चाहता है, आप क्या चाहते हो? वो तो चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन ना हो, लेकिन अब वो ये भी बोलेंगे कि आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। लेकिन जब आप सिलेक्शन ले लोगे, आप सफल हो जाओगे, तो वे सब साथी साथ में आ जाएंगे, पास में आएंगे, कहेंगे ये तो बात हमें पहले ही पता था कि ये बच्चा कुछ न कुछ तो बड़ा करेगा। साथियों, इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ में शुरुआत करते हैं आज के सेशन की बहुत जानदार और शानदार तरीके से। पहला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इन तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इन तीनों राज्यों का पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था, ये साथियों आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने 1956, 1966, 1972 या साथियों 1978। साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है 1972 के अंदर इन तीनों राज्यों को, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। इसके बारे में क्या क्या खास बातें थे वो आप लोग जान लेते हैं। प्रतिवर्ष 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1971 में उत्तर पूर्वी पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाली ये तीनों राज्य वर्ष अपनी 51वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 1971 का उत्तर पूर्वी पुनर्गठन अधिनियम 21 जनवरी 1972 से प्रभावी हुआ, यानी कि 21 जनवरी 1972 से यह प्रभावी हो गया था। मणिपुर और त्रिपुरा रियासतें थी। कौन कौन सी? मणिपुर और त्रिपुरा ये दो तो रियासतें थी जिन्हें अक्टूबर 1949 में भारत में शामिल किया गया था। अब राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा दिया गया था। उस समय इनको क्या दिया गया था? केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा दिया गया था, लेकिन 1972 में ये पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखनी है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने लक्ष्य सेन, विक्टर एक्सेल सेन, कुनलावत विति दर्शन, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी। साथियों, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है कुनलावत विति दर्शन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। बट इसके बारे में क्या क्या बात ध्यान में रखनी है, ये थाईलैंड के खिलाड़ी है, इनका नाम है कुनलावत विति दर्शन ने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब जीता है। ये हाल ही में नई दिल्ली में हुए फाइनल में विति दर्शन डेनमार्क के शीर्ष वरीय विक्टर एक्सीलेंसन का 22-20, 10-21, 21-12 से हराकर महिला एकल का खिताब किसने जीता वो भी देख लीजिए। आन सी यंग ने जीता है महिला एकल का खिताब। दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी जिसका नाम है आन सी यंग ने जीता है महिला एकल का खिताब। इन्होंने जापान की जो अकाने यामागुची को हरा करके जीता है। आपसे पूछे दो ही क्वेश्चन है यहाँ पे कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कुनलावत विति दर्शन ने जीता। किसको हरा करके जीता? तो भाई विक्टर एक्सेलेंसन को हरा कर जीता। ठीक है। महिला एकल का खिताब जीता दक्षिण कोरिया की आन सी यंग ने। किसको हरा करके जीता? तो जापान की अकाने यामागुची को हरा करके जीता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखती हैं। और क्या बात है इसके बारे में, इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट एक वार्षिक बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो वर्ष 2008 से भारत में आयोजित किया जा रहा है और 2011 में से इसे BWF सुपर सीरीज टूर्नामेंट अपग्रेड किया गया है। इतनी बात क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी
द न्यू डॉन का विमोचन किसने किया है? अश्विनी फर्नांडिस की जो लिखित पुस्तक है जिसका नाम है इंडिया नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह या फिर धर्मेंद्र प्रधान। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है धर्मेंद्र प्रधान, हमारे जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। इतनी बात इसके अंदर आपको ध्यान में रखनी। क्या क्या खास बातें हैं इसके बारे में? डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस द्वारा लिखित पुस्तक इंडिया नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन का विमोचन भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल स्कूल सेंटर में एक कार्यक्रम में विश्व स्तर पर किया। भारत की ज्ञान श्रेष्ठ यात्रा पर नई पुस्तक का विमोचन नए उभरते भारत में बदलते रुझानों को प्रदर्शित करेगा। ये पुस्तक भारत की बढ़ती महाशक्ति स्थिति के एक बौद्धिक उपचार के साथ दिलचस्पी बढ़ाने पढ़ने को उजागर करती है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने का फैसला किया है? यौन अपराधों के बच्चों के संरक्षण के यानी कि पोक्सो अधिनियम के तहत उनके ऊपर मामला दर्ज करने का जो फैसला लिया है वो किस राज्य सरकार ने लिया है? असम, मेघालय, उड़ीसा या फिर साथियों पश्चिम बंगाल। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है असम। ये जो फैसला लिया है ये लिया असम सरकार ने। क्या है इसके बारे में, पोक्सो एक्ट के बारे में ये ध्यान दीजिए। असम सरकार ने राज्य में 14 साल से कम उम्र के लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण यानी कि पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने का फैसला लिया। यानी कि पोक्सो का जो फुल फॉर्म क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। ये 2012 के अंदर बनाया गया था। 2012 में भारत सरकार ने नाबालिग बच्चों के सुरक्षा के लिए पोक्सो बनाया था। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चा माना गया है और इसके साथ यौन उत्पीड़न को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। साल 2019 में कानून में संशोधन कर दोषियों के लिए मौत की सजा का भी प्रावधान किया गया है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को, 23 जनवरी को, 22 जनवरी को या साथियों 21 जनवरी को? साथियों भारत में हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं 24 जनवरी को। कब मनाते हैं? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में हर वर्ष हम लोग मनाते हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 2008 के अंदर राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में हम लोग मनाना शुरू किया था। इस दिन का उद्देश्य शिक्षा, रोजगार, कपड़े, अन्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में लड़कियों के सामने आने वाली असमानताओं के बारे में उनको जागरूक करने के लिए हर वर्ष हम लोग 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक 6 से 8 फरवरी 2023 को किस शहर में होगी? हाल ही में G20 की बैठक चल रही है, इसी के तहत हमने एक और शुरुआत की है जिसका नाम है यूथ 20। यूथ 20 ग्रुप की जो बैठक है वो 6 से 8 फरवरी 2023 को होगी। वो किस शहर के अंदर होगी ये आपको बताना है। गुवाहाटी, भोपाल, हैदराबाद या फिर नई दिल्ली? साथियों इसका जो सही जवाब है वो है गुवाहाटी। गुवाहाटी के अंदर होगा यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक। क्या खास बात है इसके अंदर? भारत पहली बार यूथ 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर कर रहा है। यूथ 20 G20 के तहत एक ऑफिशियल यंग ग्रुप है जो G20 के देशों के युवाओं को एक बेहतर प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इस यूथ 20 इंगेजमेंट ग्रुप में भारत का मुख्य फोकस G20 के सहित विश्व के युवा लीडरों को एक मंच प्रदान करना है जहां से वे अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके। ये उसका लोगो है यूथ 20 का, आप देख सकते हैं इसके अंदर इमेज के अंदर। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के दर्जे के लिए सांस्कृतिक श्रेणी में चराईदेव मोहिदम्स को भारत की ओर से नामित किया है। यह साइट किस राज्य में स्थित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा या साथियों उत्तर प्रदेश? साथियों चराईदेव मोहिदम्स जो भारत की
असम राज्य के अंदर स्थित है। ये एक क्षेत्र है जहां पर यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में यहाँ पर नाम दर्ज किया है, सांस्कृतिक श्रेणी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाल ही में किसने 2023 के अपने पहले स्टारलिंक मिशन में 51 इंटरनेट उपग्रह लॉन्च किए हैं? ऑप्शन है आपके सामने नासा, इसरो, स्पेसएक्स, ये साथियों इसमें से कोई नहीं। पहले स्टारलिंक मिशन में 51 इंटरनेट उपग्रहों को इन्होंने लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब होगा स्पेसएक्स। एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने हाल ही में ये कीर्तिमान बनाया है। स्टारलिंक 2-4 नामक एक लॉन्च पर स्टारलिंक उपग्रह भूमध्य रेखा की ओर 70 डिग्री झुकी हुई कक्षा में उड़ान भरेगी। कहाँ पे? 70 डिग्री झुकी हुई कक्षा में उड़ान भरेगी। सितंबर 2021 में एक मिशन के बाद जिसमें 51 स्टारलिंक अंतरिक्ष यान की परिक्रमा की, यह समूह 2 में दूसरा लॉन्च है। क्या संसा? ये दूसरा लॉन्च किया है इन्होंने अभी। स्पेसएक्स ने 2023 का पहला स्टारलिंक लॉन्च किया है, जिसे तारामंडल के दूसरे सेल की तैनाती के फिर से शुरू करने के लिए लॉन्च किया गया था। रॉकेट पर लगे 51 स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रह लॉन्च किए गए स्टारलिंक अंतरिक्ष यान की कुल संख्या 3117 तक ले जाएंगे। इस मिशन का समर्थन करने वाले फाल्कन 9 प्रथम चरण बूस्टर के लिए यह पहली उड़ान थी। यह वेडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से वर्ष 2023 का पहला लॉन्च भी है। इतनी बात है, इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है साथियों। हाल ही में किस राज्य ने 24 जनवरी 2023 को अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। साथियों, हाल ही में 24 जनवरी 2023 को अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया है उत्तर प्रदेश राज्य ने। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी राज्य स्थापना दिवस, ये 24 जनवरी 2018 से 3 दिन के लिए ये सरकारी विभागों में भागीदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस 2023 का मुख्य विषय निवेश और रोजगार है। क्या है? निवेश और रोजगार है। राज्यव्यापी कार्यक्रम 24 से 26 जनवरी तक आयोजित किए जाएंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम अवध शिल्प ग्राम लखनऊ और नोएडा शिल्प ग्राम नोएडा में आयोजित किया जाएगा, जबकि जिला स्तरीय कार्यक्रम राज्य भर के सभी जिलों में मुख्यालयों में आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ में उत्तर प्रदेश राज्य के उत्सव की शुरुआत तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने की थी। ये जो उत्तर प्रदेश दिवस है, ये किसने शुरुआत की थी? उस समय के जो राज्यपाल थे 2018 के अंदर, कौन थे? राम नाईक, उन्होंने इसकी शुरुआत की। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद यह आयोजन 2018 से हर साल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के रूप में मान्यता इनको प्राप्त हुई थी। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तवांग मठ में मोनपा जनजाति का 3 दिवसीय तोरगया उत्सव मनाया गया। ये तवांग मठ किस राज्य में है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या फिर राजस्थान। तवांग मठ मोनपा जनजाति का 3 दिवसीय ये तोरगया उत्सव है। ये तवांग मठ किस राज्य के अंदर आपको बताना है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या राजस्थान। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है अरुणाचल प्रदेश। ये जो तवांग मठ है वो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। क्या है इसके बारे में खास बातें ध्यान दीजिए। भारतीय सेना ने महोत्सव में हिस्सा लिया। इस महोत्सव के अंदर भारतीय सेना ने भी इसके अंदर हिस्सा लिया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में 20 से 22 जनवरी तक मनाया गया। तो यहाँ 11वें चंद्रमा के 28वें दिन से शुरू होता है। लामा चोखापा को श्रद्धांजलि अर्पित करने और बीमारियों, दुर्भाग्य से प्राकृतिक आपदाओं से जन्म देने वाली बुरी आत्माओं को भगाने के लिए ये तोरगिया उत्सव मनाया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? ये तोरगिया जो उत्सव है ये बुरी आत्माओं को भगाने के लिए, प्राकृतिक आत्माओं को दूर करने के लिए ये तोरगिया उत्सव मनाया जाता है। त्योहार का मुख्य आकर्षण चाम नृत्य है। कौन सा? चाम नृत्य जो मठ में लामाओं द्वारा योद्धा अर्पू के रूप में किया जाता है। तवांग मठ के ग्यालसी रिंपोचे के अनुग्रह पूर्ण नियंत्रण पर भारतीय सेना ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। भारतीय सेना ने मठ को उपहार, कपड़े की वस्तुएं दान की और भारतीय सीमाओं के और उसके लोगों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पुष्टि की। इतनी बात क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जनवरी 2023 में बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का जो पुरस्कार है किसे मिला? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या लोकप्रिय गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या फिर गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जनवरी 2023 में बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का जो पुरस्कार है वो मिला है गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुरप्रीत कौर देव और शशि प्रभा द्विवेदी किस राज्य में पुलिस महानिदेशक पद पाने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? गुरप्रीत कौर और शशि प्रभा द्विवेदी किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनने वाली आईपीएस अधिकारी बनी है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या साथियों पंजाब। इसमें से सही जवाब क्या होगा? साथियों इसका जो सही जवाब है वो है पंजाब। हाल ही में पंजाब में गुरप्रीत कौर देव और शशि प्रभा द्विवेदी ने पुलिस महानिदेशक पद पाने वाली पहली महिलाएं बनी हैं। यह है दोनों, आप चित्र के अंदर देख सकते हैं। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2023 में जूली टर्नर को अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा किस देश में मानवता के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया है? उत्तर कोरिया, वियतनाम, यूक्रेन या फिर दक्षिण कोरिया। क्या नाम है? जूली टर्नर को हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश में मानव अधिकारों के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया है? उसका जो देश का नाम है उसका नाम है उत्तर कोरिया के अंदर जूली टर्नर को अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा मानव अधिकारों के लिए विशेष दूत के रूप में इनको नियुक्त किया है। ये है आपकी जूली टर्नर। ये है जूली टर्नर। ये मानव अधिकारों के रूप में दूत के रूप में कहां पे नियुक्त हुई है? उत्तरी कोरिया के अंदर। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है। उत्तरी कोरिया की जो राजधानी है उसका नाम है प्योंगयांग। क्या है? प्योंगयांग। मुद्रा है उत्तरी कोरियाई वॉन और राष्ट्रपति है किम जोंग उन। तानाशाही किम जोंग उन है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।